अद्वियात की कीमतों में इजाफे पर पीएमए का इजहार तशवीश। पीएमए ने हुकूमत से मुतालबा किया अद्वियात की कीमतें फौरी तौर पर वापस कराने में अपना किरदार अदा करे। महंगी अद्वियात से मरीजों की मुश्किलात में मजीद इजाफा हो जाएगा। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं इब्राहिम से। जी इब्राहिम, बताइएगा। जी देखें, बिल्कुल मुल्क भर में मुख्तलिफ अद्वियात की कीमतों में इजाफे पर पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनरल हैं डॉक्टर अब्दुल गफूर शोरो और उनकी पूरी काबीना ने तशवीश का इजहार किया है और फार्मा कंपनियों को भी हिदायत की कि वो कीमतें कम करें। और जबकि इसके अलावा हुकूमत से, सूबाई हुकूमत और वफाकी हुकूमत से भी मुतालबा किया कि जो अद्वियात की कीमतों में इजाफा किया गया है, मुख्तलिफ अद्वियात है उनमें इजाफा करना जो है वो इंतहाई जुल्म है, मरीजों के ऊपर ये एक बड़ा जुल्म है। पहले ही गुर्बत, बेरोजगारी और महंगाई का दौर है और अब मुख्तलिफ अद्वियात की कीमतों में जिस तरह इजाफा किया गया है वो गरीब मरीजों के ऊपर मजीद बोझ बढ़ेगा, क्योंकि वैसे ही पहले की 2 टाइम की अद्वियात नहीं खरीद सकते और अब महंगाई की वजह से जो उनको मजीद मुश्किलात का भी सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि सरकारी अस्पतालों में भी अद्वियात नहीं होती और अस्पतालों के आसपास जो मेडिकल स्टोरों की भरमार है जिनकी चांदी हो जाएगी। तो इस हवाले से उन्होंने वफाकी, सूबाई हुकूमत, ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी और मुख्तलिफ फार्मा कंपनियों से भी मुतालबा किया कि अद्वियात की कीमतें फौरी तौर पर कम की जाएं ताकि मरीजों की मुश्किलात कम हो सके, क्योंकि कुछ ऐसी भी अद्वियात है जिनमें 50%, किसी में 20%, किसी में 10% और किसी में जो है वो 70% तक इजाफा किया गया है। तो ये इंतहाई जुल्म है और फौरी तौर पर अद्वियात की कीमतें कम की जाएं ताकि मरीजों की मुश्किलात कम हो सके। जी बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। ज्यादा बारिश से ज्यादा पानी आता है तो सफाई भी ज्यादा करनी पड़ती है। इंतजामिया चंद शाहराहों की सफाई करके सब अच्छे की रिपोर्ट दे देती है। करंगी कॉजवे नदी के करीब ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांच करंगी के बाहर बरसाती पानी शहरियों के लिए मुश्किलात का सबब बनने लगा। मज़ीद तफसीलात जानते हैं शयान अली से। जी शयान, बताइएगा। जी बिल्कुल, ज़्यादा बारिश होती है तो ज़्यादा पानी आता है तो सफाई भी ज़्यादा करनी पड़ती है, लेकिन जो है इंतज़ामिया की गफलत के बायस जो है शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बहरान रहमत जो है वो ज़हमत बनता नज़र आ रहा है। गुज़िश्ता रोज़ जो है बारिश हुई है, उससे कबल भी बारिश हुई है, लेकिन आज सुबह से जो है कहीं भी बारिश नहीं हुई। उसके बावजूद भी जो है जगह जगह पर जो है हमें पानी रुका हुआ नज़र आ रहा है बारिश का, जिसकी वजह से जो है शहरियों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अगर मैं बात करूँ, इस वक्त मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ कोरंगी कॉजवे के करीब लाइसेंस ब्रांच के बाहर, जहाँ पर देखा जा सकता है कि अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके यहाँ पर जो है बड़ी तादाद में गाड़ियों की आमदोरफ्त का सिलसिला जारी है, क्योंकि इंडस्ट्रियल एरिया है और बड़ी तादाद में गाड़ियाँ यहाँ से गुजरती हैं हमेशा। और कल तो इसके कॉजवे को बंद किया गया था जिसकी वजह से ट्रैफिक नहीं था, लेकिन आज जैसे ही सुबह से खोला है गाड़ियों की तादाद यहाँ से अच्छी खासी जो है गुजरती नज़र आ रही है और यहाँ पर पानी अभी भी रुका हुआ है, बड़ी मिकदार में पानी यहाँ पर रुका हुआ है, जिसकी वजह से तो काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और कहा जा रहा है शहरियों की जानिब से कि इंतजामिया दावे तो करती है, लेकिन ये दावे जो कि यहाँ पर खड़ा हुआ पानी है ये धरे के धरे दिखा रहे हैं, क्योंकि पानी जो है चंद शाहराहों से साफ कर दिया जाता है और अच्छे की रिपोर्ट दी जाती है। लेकिन इस वक्त भी यहाँ पर कोरंगी पे पानी है, इस तरह जो है शहर के मुतादिद दीगर इलाके वहाँ पर भी जो है पानी भी रुका हुआ है और पानी के बायस जो है गड्ढे पड़ चुके हैं। इस शाहरा पे भी जो है बड़े बड़े गड्ढे पड़ चुके हैं, जिसकी वजह से जो है ट्रैफिक है उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मेरे साथ कुछ दोस्त यहाँ पे मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। क्या कहेंगे, ये पानी बारिश का रुका हुआ है तो किस तरह की जो है मुश्किलात सामने आ रही है यहाँ पे? बस यहाँ पे से जो लोग गुजरते हैं तो मुसाफिर, उनके लिए बेचारों के लिए बहुत परेशानी होती है। उनको यहाँ पे ना किसी जंप का आइडिया होता है ना किसी चीज़ का। तो यहाँ पे हमने काफ़ी सारी फैमिलीज़ की बाइक ख़राब होते हुए देखी है, गाड़ियाँ फंसते हुए देखी हैं, तो बहुत मुश्किल होता है यहाँ से गुजरना। और ये तकरीबन 4 दिन से पानी खड़ा हुआ है, 4-5 दिन। क्या कहना चाहेंगे मेयर कराची, बताना चाहेंगे ये कौन सी जगह है, कहाँ ये से रोड आ रहा है और कहाँ जा रहा है? ये बिल्कुल आप ड्राइविंग लाइसेंस ऑफिस के पास खड़े हुए हैं, ये कॉजवे जाने वाला रोड है, सही है, और आपको ये गोदाम की तरफ लेके जाता है, गोदाम चौरंगी की तरफ लेके जा रहा है। जी जी बिल्कुल, इसीलिए मैंने शहरी से बात करवाई है ताकि शायद मेयर कराची के इल्म में ना हो कि ये शाहरा है और गोदाम चौरंगी की तरफ जाता है जो कि कॉजवे से होते हुए, और यहाँ पर भी बड़ी तादाद में जो है शहरी गुजरते हैं यहाँ से, क्योंकि इंडस्ट्रियल एरिया है, लेकिन यहाँ पर पानी जो है वो रुका हुआ है, जिसकी वजह से जो है काफ़ी इनको मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और शहरियों की जानिब से यही कहा जा रहा है कि यहाँ पर जो है वो ये पानी जब भी बारिश होती है हमेशा यहाँ रुक जाता है और यहाँ पे बड़े गड्ढे भी पड़ गए, लेकिन जो है वो इंतजामिया है वो अच्छे की रिपोर्ट देती है, सिर्फ चंद इशारों पे करते हैं। मेरे साथ एक और यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड है, करीब में कहीं काम करते हैं, तो इनसे भी बात करते हैं। क्या कहेंगे, आप यहीं पे काम करते हैं करीब में? मैं यहाँ पे काम करता हूँ, ये मेरान टाउन में ड्यूटी करता हूँ। मेरान टाउन इलाका लगता है? ये मेरान टाउन का इलाका लगता है। ये जो रास्ता है बलोचपुर से आते हैं, गोदाम चौरंगी जाते हैं, ये जब भी यहाँ से बरसात आती है ये पानी इधर ही होते बड़ा नुकसान हो जाते हैं, भैया गिर जाते हैं, बंदे को जाने का रास्ता नहीं मिलता है।
अच्छा, बिल्कुल जैसे कि आपने देखा कि ये दोस्त भी यही बता रहे थे कि यहाँ पर बच्चे भी गिर जाते हैं क्योंकि गड्ढे पड़ चुके हैं यहाँ पर। अगर मेरा कैमरामैन मेरे अकब में दिखा सके, हाल है कि जो बड़ी गाड़ियां हैं वो तो साइड से गुजर जाती है, लेकिन मोटरसाइकिल सवारों के लिए काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और जब से हम यहाँ पे खड़े हम देख रहे थे काफ़ी ऐसी फैमिलीज़ हैं जो कि बच्चों को पीछे पकड़े हुए होती हैं और बड़े गड्ढे की वजह से उनको पता नहीं चलता, तो वहाँ पे यहाँ पर गिरते गिरते जो है सब जाते हैं। तो कहा जा रहा है इंतजामी इलाके मकीन की जानिब से यहाँ पर जब भी बारिश होती है यहाँ पे गड्ढे पड़े हुए हैं और पानी जमा हो जाता है, जिसकी वजह से जो है कई बार फैमिलीज़ यहाँ पे गिरती हुई भी नजर आई है, मोटरसाइकिलें खराब होती नजर आई हैं, गाड़ियाँ खराब होती नजर आई हैं। लेकिन मेरे ख्याल से ये कोई मेयर कराची के लिए जो है वो कोई बड़ा इलाका ना हो जिसकी वजह से जो है उनके यहाँ पे इस तरफ जो है ध्यान नहीं गया है और यहाँ की सफाई नहीं की गई है। आज सुबह से जो है कहीं भी बारिश नहीं हुई, उसके बावजूद भी जो है यहाँ पे पानी खड़ा हुआ है और ये इंतजामिया को चाहिए कि फौरी तौर पे साफ करे ताकि कोई जानी नुकसान ना हो, क्योंकि बड़े बड़े गड्ढे पड़े हुए और पीछे से जो है ट्रैफिक चल रहा है। अगर चाहे कोई मोटरसाइकिल सवार या फैमिली गिर जाती है तो फौरी तौर पर जो है वो अपने आप को बचा सके, लेकिन ये सिचुएशन ऐसी बनी हुई है कि यहाँ पर जो पीछे गाड़ियाँ आ रही हैं इससे मुमकिन तौर पर जो है ट्रैफिक हादसा भी पेश आ सकते हैं। तो इंतजामिया को चाहिए कि फौरी तौर पे इस पानी को साफ करें, क्योंकि दूर दराज तक जो है हमें यहाँ पे पानी नजर आ रहा है, जहाँ तक नजर आ रही है, और ये कॉजवे के साथ ही ड्राइविंग लाइसेंस बना हुआ है यहाँ पर है। जी ठीक है शयान, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। बारिश के बाद निकासी आब की सूरत हाल अबतर। शहर के मुताबिक रिहायशी सोसाइटी से भी बरसाती पानी निकाला न जा सका। इलाका मकीन अपनी सोसाइटी इंतजामिया के खिलाफ फट पड़े। मकीन कहते हैं कि सरकारी सतह पर ना कोई मदद को आया, ना प्रोजेक्ट इंतजामिया ने कुछ काम किया। तफसीलात देखते हैं रिजवान अहमद की इस रिपोर्ट में। कराची की गुज़िश्ता बारिशों ने निजी सोसाइटी का भी बेड़ा गर्क कर दिया। पानी में चार अतराफ से घिरे घर और बेबसी की तस्वीर बने उन घरों के मकीन बारिशों के बाद किसी मसीहा के मुंतजिर हैं, जिनका कहना है कि सुपर हाईवे की 350 एकड़ रकबे पर मुश्तमिल 50 साल पुराने गुल हसन टाउन में करोड़ों रुपए खर्च करके घर बनाने वाले बारिशों के बाद ऐसी जिंदगी गुजार रहे हैं जैसे वो किसी कच्ची आबादी के मकीन हो। हम ये मुतालबा करना चाह रहे हैं कि हमारे ऊपर जो तकलीफ है, ये पानी जो छुड़ाया गया है हमारे ऊपर, ये से ना कि इधर हम लोगों ने करोड़ रुपए लगाए इस चीज़ के लिए लगाया गया कि हमको सहूलत हो, लेकिन कोई सहूलत हमको इशू नहीं है। इधर हम लोग दूसरी जगह से आए कि हमको इधर सहूलत मिल जाए, लेकिन कोई सहूलत हमको नहीं मिल रहा है, ना इंतजामिया की तरफ से, ना ऐसे ना कि बिल्डर की तरफ से हमारे को कोई सहूलत नहीं मिल रहा है। रिहायशियों का कहना था कि सोसाइटी के जिम्मेदारान रकूम बटोरने के बावजूद मसाइल हल करने के बजाय उन्हें सुनना तक गवारा नहीं करते। बारिश का पानी बाहर से हाउसिंग सोसाइटी में आता रहा, मगर उसकी रोकथाम और निकासी के लिए कुछ नहीं किया गया। रिहायशी और उनकी अमलाक पानी की नज़र हो रही हैं। यहाँ पर तो इस तरीके से रह रहे हैं जिस तरह लोग गोठों में रह रहे हैं। गोठों में भी मज़ीद मतलब कि सहूलियात हैं, बिजली है, पानी है, गैस है, हर चीज़ की सहूलत है। यहाँ पर कोई सहूलत नहीं है। हम लोगों ने कई मरतबा मजम्मत की है, एहतजाज किया, भाई हमारे को सहूलियात दें, आप हर चीज़ के पैसे ले चुके हैं, हमें सहूलियात दें। या आप देखें तो कोई बाउंड्री वाल बिल्कुल भी नहीं है। गुल हसन टाउन की रिहायशी सोसाइटी के मकीनों ने सिंध हुकूमत से मदद तलब करते हुए बारिश के पानी की फौरी निकासी और सोसाइटी इंतजामिया की नाअहली पर उनसे बास पुरस करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन इमरान अहमद के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। नॉर्थ नाजमाबाद UC1 सर सैयद के सेक्टर 11C2 में 2 साल से सीवरेज का निज़ाम दरहम बरहम। हालिया बारिशों ने मजीद तबाही मचा दी। इलाके में वबाई अमराज फूट पड़े। इलाका मकीनों की मुश्किलात मजीद बढ़ गई। रिजवान अहमद की रिपोर्ट देखिए। शहर कायद में सीवरेज के नाक़िस निज़ाम को बारिशों ने मजीद तबाह कर दिया। नॉर्थ नाजमाबाद सेक्टर 11C2 में सूरत हाल मजीद अबतर हो गई। इलाका मकीन मुतालिका इदारों पर फट पड़े। खवातीन बोली, गंदगी और ताफुन से घर में सांस नहीं ले सकते। बाहर निकलो तो गंदे पानी में डूब जाते हैं। हर तरफ बीमारियों का राज है। गंदा पानी वाटर कॉर्पोरेशन की लाइनों में मिल गया है। बच्चे बीमार हों, हम हॉस्पिटल नहीं लेके जा सकते, और मोहल्ले में इतनी कोई ताफुन है, घरों में ताफुन है, घरों से पानी निकल रहा है। यही गंदा पानी जो है वो पीने के लाइनों में जाता है और वो फिर काला काला पानी आता है। पानी तो एक तो वैसे ही नहीं आता है, जब आता है तो यही ख़राब गंदा पानी आता है। सुबह स्कूल जाना, ऑफिस जाना, ये हमारे लिए मरहला होता है कि ना स्कूल की वैन्स अंदर आ पाती हैं, ना हम अपनी गाड़ी निकाल सकते हैं, ना रिक्शा टैक्सी वाले आते हैं। इलाका मकीनों का कहना था कि शिकायतें कर कर के थक गए। UC टाउन और महकमा पानी और सफाई का अमला गफलत की चादर ताने सो रहा है। बारहा जो है UC के अंदर दरखास्तें दे चुके हैं, टाउन के अंदर दरखास्तें दे चुके हैं, सुनवाई कोई नहीं है। वो कहते हैं आ रहे हैं, आते हैं बंदे, आके थोड़ा लकड़ी लगाते हैं, वंशी लगाते हैं, थोड़ा खुलता है, उसके बाद शाम तक खुलता है, दोपहर तक वापस भर जाता है। तकरीबन हर हफ्ते मतलब जमींदार को पैसे देते हैं, मतलब हर हफ्ते भरता है, हर हफ्ते देते हैं जमींदार, उनके मुँह पैसे लग गए हैं। प्राइवेट कराओ तो 5-6 हज़ार रुपये। मुतासरा इलाके में 40 बरस कबल सीवरेज लाइनें बिछाई गई थीं, जिनकी तब्दीली के बगैर इलाका आवाम को इस संगीन मसले से छुटकारा दिलाना मुमकिन नहीं। कैमरामैन इमरान अहमद के साथ रिजवान अहमद, सिटी 21।
पाकिस्तान रेलवे ने मुसाफिरों की कम तादाद के बायस पाक बिजनेस एक्सप्रेस को मुअत्तल कर दिया। मुल्क भर में मानसून की बारिशों के पेश नज़र कराची से रवाना होने वाली 4 ट्रेनें ताखीर का शिकार रहीं। ट्रेनों के बढ़ते हादसात के बायस मुसाफिरों की तादाद कम होने लगी। अक्सा शाहिद की रिपोर्ट देखिए। ट्रेनों के बढ़ते हादसात के बायस मुसाफिरों ने सफर करना कम कर दिया। पाकिस्तान रेलवे ने मुसाफिरों की कम तादाद के बायस पाक बिजनेस एक्सप्रेस को मुअत्तल कर दिया। मानसून बारिशों के बायस कराची से रवाना होने वाली मुतादिद ट्रेनें आज भी ताखिर का शिकार रहीं। रहमान बाबा, पाकिस्तान एक्सप्रेस, बुरहान मिल और अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस ताखिर का शिकार रहीं। मुसाफिरों का ट्रेन के इंतजार में बुरा हाल, न बैठने को साफ जगह और न ही सर पर पंखा। कराची के एंड स्टेशन पर सहूलत न मिलने पर मुसाफिर फट पड़े। कहते हैं पाकिस्तान रेलवे को ट्रैक पर आने की बहुत जरूरत है। रेलवे के बढ़ते हादसात से मुसाफिरों में खौफ फैल रहा है। जी हाँ, बिल्कुल कम हो रही है मुसाफिर को। खौफ तो हादसा तो पैदा जब से ये होगा तो मुसाफिर कम ही होंगे। डरपोक और दिलों में हो रहे हैं लोगों के। कोई सहूलत नहीं है ट्रेनों की। ये 2 घंटे ट्रेन अभी लेट आई है। हमेशा यही होता है। सबसे पहले तरजीह ये सफाई को दें और कोशिश करेंगे जो है ट्रेन जो है टाइम पे चले। तीसरी बात ये है कि यहाँ जो ट्रेनों में जो है ना हर ट्रेन में जो ज्यादा उम्र सीधे हैं 65 से ज्यादा के लोग हैं उनको कंसेशन हर ट्रेन में होना चाहिए, ना कि स्पेशल 1-2 ट्रेन है, वरना सब में जो है ना वो प्राइवेटाइज किए गए जिसकी वजह से मसाइल ज्यादा पैदा हो रहे हैं। मुसाफिरों ने रेलवे हुकाम से कहा कि हर माह किराया बढ़ाया जा रहा है, सहूलत ना होने के बराबर है। अब तो बुजुर्ग मुसाफिरों के लिए भी कंसेशन हर ट्रेन में से खत्म की जा रही है। ऐसे में शहरी जाएं तो जाएं कहां। कैमरामैन नजलान चीपा के साथ अक्सा शाहिद, T21। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की हिदायत पर फातिमा मजीद को चेयरमैन फिशरीज लगाने का फैसला। तारीख में पहली बार फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी में खातून चेयरपर्सन मुकर्रर होंगी। मजीद इस हवाले से जानते हैं आजिज जमाली से। जी आजिज, आगाह कीजिएगा। जी देखिए, ये फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी की तारीख में ये फैसला हुआ है कि एक खातून, वो भी माहिर खातून फातिमा मजीद को फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी का चेयरपर्सन नामजद किया गया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से आज वज़ीर आला हाउस में इस हवाले से इजलास हुआ है, जिसमें ये फैसला किया है कि पीर के रोज फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का इजलास होगा, जिसमें बाकायदा तौर पे फातिमा मजीद को चेयरपर्सन मुकर्रर किया जाएगा, जिसका नोटिफिकेशन जारी होगा हुकूमत सिंध की जानिब से। फातिमा मजीद जो है वो इब्राहिम ऐदी की माहिर कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखती हैं और पाकिस्तान पार्टी की कारकुन हैं। जी ठीक है, आजिज जमाली अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। खबर आपको दें कि गवर्नर सिंध कामरान खान टसूरी से मरकजी चेयरमैन रोयत हलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद की मुलाकात में मजहबी हम आहंगी, कौमी यकजहती और रबीउल अव्वल के इंतजामात पर मुशावरत की गई। मार्का हक, जश्न आज़ादी तकरीबात और गवर्नर इनिशिएटिव्स को सराहा गया। मज़ीद जानते हैं सैयद जुबैर राशिद से। जी जुबैर, बताइएगा। बिल्कुल जी, देखिए गवर्नर मोहम्मद कामरान खान टसूरी से मरकजी चेयरमैन रोयत हलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद की मुलाकात हुई है। मुलाकात में मजहबी हम आहंगी, कौमी यकजहती और रबीउल अव्वल के इंतजामात पर मुशावरत की गई। कामरान खान टसूरी ने कहा कि मुकाबले फिक्र को साथ लेकर चलना होगा, मजहबी त्यौहार पर सफात राय है। मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद की जानिब से मार्का जश्न आज़ादी तकरीबात गवर्नर इनिशिएटिव को सराहा गया। IT क्लासेस, उम्मीद की घंटी और राशन ड्राइव काबिल तकलीफ इकदाम है। चेयरमैन रिवायत हिलाल कमेटी का इस मौके पर एक कहना था, जबकि चेयरमैन रिवायत हिलाल कमेटी ने ये भी कहा कि लैपटॉप, मोटरसाइकिल समेत बिला तफरीक माली मुआवजा फराहम करना गवर्नेंस इनके अहसन इकदाम हैं। जी बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। सरमायाकारों का एतमाद बहाल, कारोबार में बेहतरी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के इख्तिताम पर तेजी। 100 इंडेक्स ने 257 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया। मार्केट में जुमे का दिन सरमायाकारों के लिए खुशगवार रहा। कारोबार के अख्ताम पर 100 इंडेक्स 257 पॉइंट्स के इजाफे के साथ 1,49,493 की सतह पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान इंडेक्स ने 1,50,465 की बुलंद तरीन सतह को भी छुआ। दिन मजमूई तौर पर 40 अरब रुपए से ज़ायद मालियत के 79 करोड़ से ज़ायद शेयर्स का लेन देन हुआ। कुल 478 कंपनियों के शेयर्स में कारोबार हुआ, जिनमें से 251 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में तेजी, जबकि 198 कंपनियों के शेयर्स में मंदी देखी गई। 29 कंपनियों के रेट्स मुस्तहकम रहे। मार्केट में सरमायाकारों का एतमाद बहाल हो रहा है। सियासी इस्तेहकाम और मौशी पॉलिसियों के तसलसल की उम्मीद ने मार्केट को सपोर्ट फ्राहम किया है।
सोना मजीद सस्ता हो गया। गुज़िश्ता रोज सोने की कीमत में इजाफे के बाद अब कीमत में जबरदस्त कमी आ गई। आलमी मार्केट में सोना $15 सस्ता होने पर मकामी सराफा बाजार में 1 तोला सोना $1500 रुपए और 10 ग्राम सोना 1286 रुपए सस्ता हो गया। ऑल पाकिस्तान सराफा जेम्स एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक आलमी मार्केट में सोना $15 सस्ता होकर $3330 फी औंस तक गिर गया। इस कमी का असर मुकामी सराफा बाजार में भी हुआ, जिससे 1 तोला सोना $1500 रुपये सस्ता होकर कीमत $3,55,700 रुपये पर आ गई और 10 ग्राम सोना 1286 रुपये कमी से $3,04,055 रुपये का हो गया, जबकि 1 तोला चांदी की कीमत 4013 रुपये की सतह पर बरकरार रही है। खबर आपको दें कि कराची DHA खियाबान शहर में गैस पाइपलाइन में आग लग गई। रेस्क्यू और फायर ब्रिगेड भी मौका पर पहुंच गई। फायर ब्रिगेड की जानिब से आग को बुझाने की कोशिश जारी है। खियाबान शहर जाने वाली सड़क को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ अशरफ खान से। जी अशरफ, बताइएगा। जी देखा जाए, कराची के डिफेंस का इलाका खियाबान शहर में गैस पाइपलाइन में आग लग गई है। रेस्क्यू की टीम मौके पर पहुंच गई है और यहाँ देखा जाए फायर ब्रिगेड की टीम लगने वाली आग को बुझाने की कोशिश कर रही है। खियाबान शहर जाने वाली सड़क को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है और यहाँ बताया गया है कि इस वक्त करंट के फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ है। पुलिस की नफरी जगह पर पहुंच गई है और SSP साउथ का कहना है कि गैस लाइन में आग की इत्तला मिली थी, जिस पर टीम मूव हुई है और रोड को कॉर्डन ऑफ कर लिया गया है और वहाँ गाड़ियों पर जाने से रोक दिया गया है। कोई जानी नुकसान की इत्तला नहीं हुई है। इस वक्त हमने भी जो सिटी 21 ने अपना जो जिम्मेदारी निभाते हुए सुई सदन गैस को भी फौरी तौर पर इत्तला दी है, फुटेज भी शेयर की है और सुई सदन गैस की टीम ने कहा हम फौरी तौर पर टीम को मूव कर रहे हैं और वो फौरी तौर पर सुई सदन गैस की जानिब से जो इत्तलात मिलती, क्योंकि जब तक यहाँ पे गैस की सप्लाई बंद नहीं होगी आग बुझाने में मुश्किलात का सामना रहेगा, क्योंकि कोई लकड़ी या किसी चीज में नहीं लगी है। वहाँ पे गैस की जो पाइपलाइन है, जो गैस गुजर रही है, उसमें आग लगी है तो उसको फायर ब्रिगेड से यकीनी तौर पर बुझाया नहीं जा सकता है। फोम की भी अगर इस्तेमाल किया जाए तो, लेकिन जब तक पीछे से गैस की सप्लाई बंद नहीं होती, ये गैस में जो आग लगी है पाइपलाइन में, ये बंद नहीं होगी और इसी के लिए सुई सदन गैस की टीम को भी इत्तला सिटी 21 की जानिब से दे दी गई है। सुई सदन गैस के तर्जुमान ने कहा टीम को फौरी तौर पर मूव कर रहे हैं और फौरी तौर पर जो सुई सदन गैस की जानिब से जो जी ठीक है अशरफ खान, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए।